कांग्रेस डूबता जहाज तो सपा बसपा किसी की सगी नहीं। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप चित्रकूट पहुंचे। राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस सपा व बसपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस डूबता जहाज है, सपा परिवारवाद व अपने खास लोगों को बढ़ावा देती है, बसपा दलितों की हितैषी नहीं है। निकाय चुनाव में हम जीतेंगे और लोकसभा चुनाव का हैट्रिक से आगाज करेंगे। देश में शिक्षा की अलग जगाने के साथ सामाजिक समरसता के सपने को साकार करने वाले महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा ने सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाई। इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने संगोष्ठी में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देश में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया है। सन 1828 को महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जन्मे ज्योतिबा फुले ने हर गरीब परिवार को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना बड़े शेर बनोगे। हमारे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर व तथा महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। इन्हीं की प्रेरणा व विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल से व योगी महाराज उत्तर प्रदेश में 6 साल से सपनों को सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी कार्यकर्ता बिना किसी चाहत के चुनाव में लग जाएं। पार्टी किसी को भी चुनाव मैदान में उतारे, आपका लक्ष्य कमल होना चाहिए। पूरी ताकत से चुनाव लड़कर चित्रकूट की नगरपालिका व नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाने का काम करना है। संगोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज सुधारक के रूप में देश में जाने गए, सामाजिक परिवर्तन उनका इशू था। उनकी जन्मदिन को मनाने के लिए ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ था। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया था कि जो पिछड़े वर्गों में जन्मे संत गुरु महात्मा जिन्होंने समाज के लिए बड़े काम किए हैं, उनकी जयंती बनाकर हमें उनके सम्मान बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उसी क्रम में आज चित्रकूट जनपद में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लास से मनाया। और खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति अपनी आस्थाएं समेत। कार्यकर्ता बेस पार्टी है, विचार बेस पार्टी है और हमेशा पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जो पहले से सांसद हैं, विधायक हैं या और दूसरे संवैधानिक पदों पर हैं, उनको किसी भी होने वाले चुनाव से अपने परिवार को दूर रखना चाहिए, ताकि ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अवसर पार्टी नहीं दे पाई है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिल सके। तो पार्टी ने कल की बैठक में यह निर्णय लिया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगणों, सांसद, विधायकगणों को कोशिश करनी चाहिए कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो सक्रिय और मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा के चुनाव की तरह, विधानसभा के चुनाव की तरह इस नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली है, क्योंकि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को दिया, 6 साल में योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश की जनता उससे प्रभावित है। तो नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन जनता जनार्दन का मिलने वाला है। विपक्षी पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, ये सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही हैं, क्योंकि इन पार्टियों की करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। सही मायनों में अपने विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी, जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर वोट लेने की कोशिश की, पिछड़े वर्गों को अपना वोट बैंक समझा और जब भी सत्ता में आए तो सत्ता का केंद्र बिंदु उनका परिवार रहा या कुछ समाज के लोग रहे। इस नाते इस निकाय के चुनाव में सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, सभी को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का जज्बा लेकर चुनाव के मैदान में डट गई है। चित्रकूट नगर पालिका में कभी भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं चुना गया, क्या रहेगी इस बात में? अब उत्तर प्रदेश की जनता ने वो सब करके दिखाया है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करता था। आजमगढ़ और रामपुर
दोनों लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिसपे हमेशा समाजवादी पार्टी जीती या समाजवादी पार्टी उसको अपना गढ़ समझती थी, लेकिन वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन सीटों को भी जीत लेगी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा।